प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से 12 जिलों की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 43,591। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया एनएमसीएच का निरीक्षण। और विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ संरक्षण के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। नमस्कार, 1 बजे के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि वात्सायन और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से अब बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 12 हो गई है। समस्तीपुर जिले के 5 प्रखंडों की 30 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। 29 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 2,62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में 26 राहत शिविर और 808 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी बैराज से डिस्चार्ज 2,20,000 क्यूसेक रहा, जबकि गंडक बैराज में आज डिस्चार्ज 2,27,000 क्यूसेक था। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रहा है। और जगहों पे पानी फैल गया है। अभी जो लेटेस्ट मामला है सीतामढ़ी जिले का, वहां 5 ब्लॉक्स बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और 30 पंचायतें इनमें शामिल हैं। तो इस तरह से एरिया बहुत बढ़ गया है। जो सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से जिनको भोजन दिया जाता था, उनकी संख्या बढ़ गई है। राहत शिविरों में जो 26 राहत शिविर बने हुए हैं, वहां पे लगभग 23,000 लोग रह रहे हैं। तो स्थिति अभी ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है और स्थिति लगभग या तो खराब हो रही है या कहीं कहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी बैराज से डिस्चार्ज 2,20,000 क्यूसेक रहा, जबकि गंडक बैराज में आज डिस्चार्ज 2,27,000 क्यूसेक था। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रहा है। नेपाल में गंडक, बागमती और महानंदा के जलग्रहण क्षेत्रों में 60 से 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। यहां बाढ़ का पानी अब शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दरभंगा से जयानगर होकर पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ 527B पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की रफ्तार अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होगी। पानी तो नदिए वाला है, कहाँ से पानी, पूरा पानी के बहाव है, चौबगली है, बड़ी भारी समस्या। आप रास्ता भी कुछ दिन में जाम हो जाएगा, आप चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27B NH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उससे स्थिति यही लग रहा है कि कल से या फिर परसों से अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। दरभंगा जयानगर NH 527B पर सुबह एक तेज पिकअप वैन ने सड़क पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को कुचल दिया। केवटी थाना के कोयला स्थान के पास हुए इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दरभंगा से एक सवारी गाड़ी जो बोलेरो पिकअप है, दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी तेज रफ्तार में। जो विस्थापित परिवार जयनगर से दरभंगा की ओर आ रही थी, जो तेज रफ्तार में एक तंबू में सड़क किनारे लोग जो विस्थापित परिवार रह रहे थे, उसको एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। केवटी प्रखंड के अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने बताया कि पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए का चेक दिया गया है। दूसरी ओर पूर्वी चंपारण में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तेतरिया प्रखंड में बाढ़ ने 3 लोगों की जान ले ली।
और अब कोरोना अपडेट। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 43,591 मामले सामने आए हैं। इनमें से 29,220 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 14,101 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,749 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पटना में सबसे अधिक 3,037 सक्रिय मामले हैं। इस रोग से अब तक राज्य में 269 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी कोरोना मरीजों का फॉलोअप कंट्रोल रूम द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन फोन करके उनके स्वास्थ्य और उपचार के बारे में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल किया गया है और मरीजों को बेहतर इलाज देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से फोन किया जाएगा, उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। उनको फिर डॉक्टर्स ने विजिट किया, उनको मेडिसिन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, उनको कोई समस्या तो नहीं है और किसी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन सबकी जानकारी के लिए फोन किया जाएगा प्रतिदिन सभी को, और अगर कहीं से भी किसी पेशेंट्स द्वारा कोई समस्या बताई जाएगी तो तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कल एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया। पीपीई किट में 3 घंटे तक उन्होंने अस्पताल में मेडिसिन सहित अन्य वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की और अस्पताल प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने प्रधान सचिव को डॉक्टर के नियमित रूप से नहीं आने और बेड पर शव पड़े रहने की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधान सचिव ने मरीजों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। ये आज पहला दिन है, इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। हम लोग जरा समझना चाह रहे हैं, मरीजों से बातचीत किया, उनके परिजनों से, अभी जरा बस प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। पूरी दुनिया में आज विश्व बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष आज ही के दिन यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 का लोकार्पण करते हुए लोगों से बाघों के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। एक रिपोर्ट। साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाने के लिए इस खास दिन को चुना गया है। शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक सार्थक पहल होगी। खासकर भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत में काफी काम हो रहा है। भारत में दुनिया के करीब 70% बाघ रहते हैं। पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% क्षेत्र में 18 राज्यों के 50 बाघ संरक्षित अभयारण्य में संरक्षण का काम फैल गया। साल 1973-74 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भी बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया गया है। We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added. The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में 4 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और वर्तमान में 3 अन्य भी संरक्षित क्षेत्र बनने की ओर हैं। सबसे अहम बात है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करके एक उपलब्धि हासिल की है। People need to be engaged very intensively and brought into the whole conflict mitigation model to ensure that they have a greater buy-in into whatever is being done, and also towards tigers being present. Foot soldiers who actually lead conservation in this country are provided better
equipment, more knowledge, and more facilities to actually deliver the duties well. बाघ बचाओ अभियान देश में शुरू करने के बाद 12 साल में ही बाघों की संख्या का 2 गुना होना एक उपलब्धि सरीखा है। साल 2018 में बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किए गए कैमरों का इस्तेमाल भी एक उपलब्धि ही थी। इसे बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। साल 2006 में 1411 बाघ, साल 2010 में 1706 बाघ, साल 2014 में 2226 बाघ, साल 2018 में 2967 बाघ। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। एक रणनीति बनाकर देश में इस शानदार और अपनी खास पहचान वाले जीव के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और वजह यही है कि इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज टाइगर डे है, बाघों का उत्सव है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा 70% से भी अधिक बाघ भारत में है। पिछली गणना में 2967 नंबर आया था, अब तो उससे भी आगे बढ़ा। मैं मानता हूं कि ये जो हमारे सारे 50 टाइगर रिजर्व्स है, जो पहले 10 थे अब बढ़ गए। बाघों की इतनी बड़ी संख्या हमें दुनिया में लीडरशिप भी देती है और हमारे प्राकृतिक वैभव का, जीव विविधता का ये एक प्रतीक भी है। और इसलिए बाघों का दिन हमें निश्चित रूप से मनाना चाहिए। जो भी सभी लोग और कर्मचारी, अधिकारी बाघों के संरक्षण में काम करते हैं, उन सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेते हैं अगली खबर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो आरओबी पटना के तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत बिहार एवं मिजोरम विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सारण प्रमंडल के आयुक्त रॉबर्ट एल चोंगथू ने कहा कि यह अभियान पूर्वोत्तर राज्यों के संस्कृति के आदान प्रदान के लिए वरदान साबित होगा। वेबिनार को नेहरू युवा केंद्र गुवाहाटी के निदेशक सैयद अली, मिजोरम सरकार के पीआरओ प्रताप क्षेत्री आदि ने वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार की अध्यक्षता पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय, सह अध्यक्ष आरओबी के निदेशक विजय कुमार, कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जावेद अख्तर अंसारी और पवन कुमार ने किया। इससे पहले भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध विषय पर वेबिनार का आयोजित किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी जीएस गंगवार ने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के निर्णय को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डाटा के प्रयोग को ऑयल की तरह बताते हुए कहा कि जिसे कंपनियां थर्ड पार्टी को बेचकर कमाई करती हैं। उन्होंने कहा कि टैलेंट टैपिंग इकोसिस्टम बनाकर क्रिटिकल डाटा को सुरक्षित किया जा सकता है। वेबिनार को बीएसएनएल बिहार सर्किल के पूर्व जीएम मनीष कुमार सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीआईबी के अपर महानिदेशक एसके मालवीय, संचालन सहायक निदेशक संजय कुमार, धन्यवाद ज्ञापन निदेशक दिनेश कुमार ने किया। देखिए, कुछ तिथियां देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और अगर हम 3 याद रखें, 29 यानी 29, 59 और 69 का आंकड़ा अगर हम याद रखें तो बहुत आसान और बहुत अच्छा होगा। देश ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया 29 जून 2020 को, जब उन्होंने 59 विदेशी ऐप को बंद करने का निर्णय लिया और ये एक कार्रवाई कानून सम्मत थी। कानून की जो पैरामीटर। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से 12 जिलों की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 43,591। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया एनएमसीएच का निरीक्षण। और विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ संरक्षण के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब के आने से 12 अजला की सूरत हाल संगीन। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर हुई 43,591। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने एनएमसीएच का मुआयना किया। और यौम आलमी बाघ के मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। और अब खबरें तफसील से। रियासत के कुछ और इलाकों में सैलाब के आने से अब सैलाब मुतासरा अजला की तादाद 12 हो गई है। समस्तीपुर जिला के 5 ब्लॉकों के 23 पंचायतें सैलाब से मुतासिर हो गई हैं। 29 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब के कहर को झेल रही है। सैलाब मुतासरा इलाके से 2,62,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मुतासरा इलाकों में 26 राहत कैंप और 808 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीम बचाव राहत कार्य में लगी हुई है। महकमा आबी वसाइल के मुताबिक कोसी बैराज से 2,20,000 क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया, जबकि गंडक बैराज से 2,43,000 क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया था। बूढ़ी गंडक की आबी सतह अभी भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रही है। सुधार में नहीं आ रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि और जगहों पे पानी फैल गया है। अभी जो लेटेस्ट मामला है सीतामढ़ी जिले का, वहां 5 ब्लॉक्स बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और 30 पंचायतें इनमें शामिल हैं। तो इस तरह से एरिया बहुत बढ़ गया है। जो सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से जिनको भोजन दिया जाता था, उनकी संख्या बढ़ गई है। राहत शिविरों में जो 26 राहत शिविर बने हुए हैं, वहां पे लगभग 23,000 लोग रह रहे हैं। तो स्थिति अभी ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है और स्थिति लगभग या तो खराब हो रही है या कहीं कहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है। महकमा आबी वसाइल के मुताबिक कोसी बैराज से 2,20,000 क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया, जबकि गंडक बैराज से आज 2,47,000 क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया था। बूढ़ी गंडक नदी की आबी सतह समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रही है। नेपाल में गंडक, बागमती और महानंदा के ज़ेर आब इलाके में 60 से 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में औसत से ज्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। इसी दरमियान दरभंगा जिला में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। यहाँ सैलाब अब शहरों को भी जद में ले रहा है। दरभंगा से जयनगर, पड़ोसी मुल्क नेपाल को जोड़ने वाले हाईवे 547 भी सैलाब की जद में आ गया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार ठहर गई है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि
पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो लोगों को नकल व हमले में काफ़ी परेशानी होगी। हो जाएगा, अब चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27 BNH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उससे स्थिति यही लग रहा है कि कल से या फिर परसों से अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। दरभंगा जयनगर NH पे 147 पर आज सुबह एक तेज पिकअप वैन ने सड़क पर पनाह गुज़ीर सैलाब मुतासरीन को कुचल दिया। क्यूटी थाना की कोयला स्थान के करीब हुए इस हादसे में शौहर बीवी की मौत हो गई। हादसे के बाद मुस्तैल लोगों से सड़क जाम कर दिया। की ओर जा रही थी तेज रफ्तार में, जो विस्थापित परिवार जयनगर से दरभंगा की ओर आ रही थी, जो तेज रफ्तार में एक तंबू में सड़क किनारे लोग जो विस्थापित परिवार रह रहे थे उसको एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। क्यूटी ब्लॉक के सर्किल अफसर अजीत कुमार झा ने बताया कि मुतासरा खानदान को 8 लाख रुपए का चेक दिया गया है। दूसरी जानिब मशरकी चंपारण में सैलाब में डूबने से 8 अफराद की मौत हो गई है। वहीं तेतरिया ब्लॉक में सैलाब ने 3 लोगों की जान ले ली। बिहार में कोरोना वायरस के 1749 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 43,591 हो गई है। रियासत के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि सभी कोरोना मरीजों का फॉलोअप कंट्रोल रूम के जरिए किया जाएगा, जिसमें हर मरीज को ड्यूमा फोन करके उनकी सेहत और इलाज के बारे में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में भर्ती के अमल को आसान किया गया है और मरीजों को बेहतर इलाज देने का कोशिश की जा रही है। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने कल NMCH का अचानक मुआयना किया। पीपी किट में 3 घंटे तक उन्होंने अस्पताल के मेडिसिन समेत दीगर वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की और अस्पताल इंतजामिया को हिदायतें दी। मुआयना के दौरान मरीजों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डॉक्टर की मुसलसल राउंड पर नहीं आने और बेड पर लाश पड़े रहने की बात बताई। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मरीजों को मसाइल के हल होने का यकीन दिलाया। ये आज पहला दिन है, इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। हम लोग जरा समझना चाह रहे हैं, मरीजों से बातचीत किया, उनके परिजनों से, अभी जरा बस प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। पूरी दुनिया में आज यौम आलमी बाग मुनक्किद किया जा रहा है। बाग के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुकात से बेदारी पैदा करने के लिए पूरी दुनिया में हर साल आज ही के दिन यौम आलमी बाग मनाया जाता है। वज़ीर मरकज़ी माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कल कुल हिंद बाग तज्ज़िया रिपोर्ट 2018 का इजरा करते हुए लोगों से बागों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने की अपील की। पेश है एक रिपोर्ट। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाने के लिए इस खास दिन को चुना गया है। शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक सार्थक पहल होगी। खासकर भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत में काफी काम हो रहा है। भारत में दुनिया के करीब 70% बाघ रहते हैं। पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% क्षेत्र में 18 राज्यों के 50 बाघ संरक्षित अभयारण्य में संरक्षण का काम फैल गया। साल 1973-74 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भी बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया गया है। We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added
The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में 4 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और वर्तमान में 3 अन्य भी संरक्षित क्षेत्र बनने की ओर हैं। सबसे अहम बात है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करके एक उपलब्धि हासिल की है। People need to be engaged very intensively and brought into the whole conflict mitigation model to ensure that they have a greater buy-in into whatever is being done, and also towards tigers being present. Foot soldiers who actually lead conservation in this country are provided better equipment, more knowledge and more facilities to actually deliver the duties well. बाघ बचाओ अभियान देश में शुरू करने के बाद 12 साल में ही बाघों की संख्या का दोगुना होना एक उपलब्धि सरीखा है। साल 2018 में बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किए गए कैमरों का इस्तेमाल भी एक उपलब्धि ही थी। इसे बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। साल 2006 में 1411 बाघ, साल 2010 में 1706 बाघ, साल 2014 में 2226 बाघ, साल 2018 में 2967 बाघ। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। एक रणनीति बनाकर देश में इस शानदार और अपनी खास पहचान वाले जीव के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और वजह यही है कि इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज टाइगर डे है, बाघों का उत्सव है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा 70% से भी अधिक बाघ भारत में है। पिछली गणना में 2967 नंबर आया था, अब तो उससे भी आगे बढ़ा। मैं मानता हूं कि ये जो हमारे सारे 50 टाइगर रिजर्व्स है, जो पहले 10 थे अब बढ़ गए। बाघों की इतनी बड़ी संख्या हमें दुनिया में लीडरशिप भी देती है और हमारे प्राकृतिक वैभव का, जीव विविधता का ये एक प्रतीक भी है और इसलिए बाघों का दिन हमें निश्चित रूप से मनाना चाहिए। जो भी सभी लोग और कर्मचारी, अधिकारी बाघों के संरक्षण में काम करते हैं, उन सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वसाइल इत्तलात व नशरियात हुकूमत हिंद के अवामी राब्ता मसाइल ब्यूरो और भी पटना के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत बिहार व मिजोरम के उन्वान पर वेबिनार का इनकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सारण कमिश्नरी के कमिश्नर रॉबर्ट एल चोंगथू ने कहा कि ये मुहिम शुमाल मशरक़ी रियासतों की सकाफत की तहसील के लिए अहम साबित होगा। वेबिनार से नेहरू युवा केंद्र गुवाहाटी के डायरेक्टर सैयद अली म्यूज़रम, हुकूमत की PR और प्रताप छेत्री वगैरह ने खिताब किया। वेबिनार की सदाकत में IB पटना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल SK मालवीय ने चेयरमैन RB के डायरेक्टर विजय कुमार, प्रोग्राम से निजामत खल्क़ तशहीर अफसर जावेद अख्तर अंसारी और मोनिका कुमार किया। इससे कबल हुकूमत हिंद की मकतूब इत्तलात व दफ्तर की जानिब से खुद किफ़ालत की जानिब बढ़ते कदम, चाइनीज़ ऐप पर पाबंदी अवान पर वेबिनार मुनक्किद किया गया। वेबिनार से खिताब करते हुए बिहार पुलिस के इक़्तिसादी जराइम यूनिट के ADAG GS गंगवार ने चाइनीज़ ऐप पर पाबंदी के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में डाटा का इस्तेमाल को आयल की तरह बताते हुए कहा है कि जिसे कंपनी थर्ड पार्टी के फरोख्त कर कमाई करती है। उन्होंने कहा है कि टैलेंट टिपिंग इकोसिस्टम बनाकर क्रिटिकल डाटा को महफूज किया जा सकता है। वेबिनार से भी सिविल बिहार सर्किल के साबिक GM मनीष कुमार वगैरह ने खिताब किया। प्रोग्राम की सदारत PIBB के एडिशनल डायरेक्टर जनरल SK मालवीय, निजामत असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार शक्रिया की तजवीज़ डायरेक्टर दिनेश कुमार ने पेश की। और अगर हम 3 याद रखें 29 है
59 और 69 का आंकड़ा अगर हम याद रखें तो बहुत आसान और बहुत अच्छा होगा। देश ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया 29 जून 2020 को, जब उन्होंने 59 विदेशी ऐप को बंद करने का निर्णय लिया, और ये कार्रवाई कानून सम्मत थी। कानून की जो पैरामीटर। बुलेटिन में इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब के आने से 12 अजला की सूरत हाल संगीन। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर हुई 43,591। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने NMCH का मुआयना किया। और यौम आलमी बाघ के मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों से आगे आने की अपील की।